आज से लगभग 5000 साल पहले इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसे आप और हम सब महाभारत बोलते हैं। आप जब छोटे थे तो टीवी के अंदर महाभारत तो जरूर देखा होगा। महाभारत के अंदर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का कन्वर्सेशन ही श्रीमद् भगवत गीता है। इस पूरे पृथ्वी के इतिहास में वो सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीच थी या कॉन्वर्सेशन था। लेकिन आज भी आप और हम सभी उन्हीं महाभारत के रोल की जिंदगी जी रहे हैं। आज जो हर आदमी सुबह से शाम लेके जो काम करता है, जॉब पे निकलता है या अपना बिजनेस करता है, कर्म करने वाला आदमी अर्जुन की भूमिका निभाता है। हर वो आदमी जो दूसरों को टीच करता है वो श्री कृष्ण है। हर वो आदमी जो एक गुरु टीचर है वो द्रोणाचार्य है। हर वो आदमी जो दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है, वो शकुनी है। और आज की मीडिया संजय का रोल प्ले कर रही है। आज हर बड़ा आदमी भगवत गीता की प्रशंसा कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है, वो उसे पढ़ने की सलाह दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हम भगवत गीता को लाल कपड़े में रख के उसकी पूजा तो करते हैं बट उसको पढ़ते नहीं। दुनिया की 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीवन कोवी ने लिखी है। और उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि ये सातों के सातों हैबिट है वो मैंने भगवत गीता से ली है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंडिया के लोग उसको आज भी भगवत गीता को नहीं पढ़ते। आज भी उसी भगवत गीता में से 5 आपको लर्निंग लेसन बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ और बिजनेस को चेंज करते हैं। अर्जुन जब युद्ध मैदान में जाता है तो वो देखता है सारे ही उसी की फैमिली वाले सब लोग उसके सामने हैं। वो श्री कृष्ण को मना कर देता है, वो पैरों में पड़ जाता है कि मैं भगवान युद्ध नहीं कर सकता। मैं अगर जीता तो भी मैं हारा और मैं हारा तो भी हारा। अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गया और उसने अपने धनुष नीचे रख दी और वो युद्ध करने से मना कर दिया उसने कि मैं भगवान युद्ध नहीं कर सकता। पहले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा सुनते हैं और बाकी के 17 अध्याय में श्री कृष्ण पूरा उसको अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तेरा अधिकार है, फल नहीं। आपको बिना फल की इच्छा किए हुए लगातार कर्म करने हैं। आपको कोई एक्सपेक्टेशन, रिटर्न, रिजल्ट बिल्कुल नहीं देखना और लगातार आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है। सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आजकल आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं आपको रातों रात पैसा दूंगा, 25 दिन में दूंगा, 6 महीने में आपका पैसा इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे है। आज के टाइम पे कोई आपको ऐसा कह रहा है तो आपसे साफ साफ झूठ बोल रहा है। सेकंड लेसन है भगवत गीता के दूसरे अध्याय से 22वें श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे, तीसरे, चौथे शरीर में चली जाती है, वो कभी भी विनाश नहीं होती है, वो हमेशा अजर अमर रहती है। वैसे ही आदमी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। उसको नया अनुकूलन, परिवर्तन ही आदमी को जीवन में सफल बनाता है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज करनी पड़ेगी। बचपन अलग होता है, यंग होते हैं आप, जवानी होती है तब अलग आप होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आदमी पूरा एकदम चेंज हो जाता है। चाहे आज आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। आप वही अपना पुराना प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके बैठे हैं आज ऑनलाइन के टाइम, अगर आज ऑफलाइन आप कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ला रहे हैं, तो निश्चित जगह आने वाले 2-4 साल में आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। आपको कभी भी एक कंपनी, एक पर्सन, एक लोकेशन में आपको जुड़ाव नहीं रखना है। आपको हमेशा अपने विजन, मिशन या अपने गोल से जुड़ के रहना है। तीसरा लेसन भगवान दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध है वो बहुत थोड़े टाइम तक रहता है, ज्यादा समय तक नहीं रहता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम है वो आपका बहुत बड़ा लॉस कर देता है। यानी कि क्रोध है वो विनाश करता है, उसमें कोई आपका फायदा नहीं है। आदमी थोड़े से गुस्से के कारण फैमिली रिलेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो सब क्लैश कर देता है। आपको कभी भी हाइपर नहीं होना है। आप अपने टीम लीडर के साथ में, अपने से छोटे या बड़े मेंबर के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा और बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलता है। कहीं हम लोग देखते हैं एक दूसरे की गॉसिप में बहुत ज्यादा रहते हैं। 2 आदमी की बातें वो पूरे 100 लोगों को जाके बता देंगे। यानी कि अगर परिवार में कोई क्लैश है तो परिवार के बाहर वालों सबको बता देंगे। वो छोटी सी चीज को दोनों आपस में जब बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। चौथी लर्निंग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से ली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपकी कंसिस्टेंट, संतत कार्य। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप लगातार कोई कार्य को आप करेंगे तो ही परमात्मा को प्राप्त हो। यानी कि कोई भी आप काम करो, कंसिस्टेंट रहो और फोकस रहो, तभी आपको अपना गोल मिलेगा। ये तो कुछ वैसे ही बात हुई। यानी कि आप अगर हर जगह 1-1 फीट, 5-5 फीट का गड्ढा खोदोगे तो क्या पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पानी एक ही जगह 1000 फीट का अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। रिजल्ट, हर चीज का अपना समय होता है। आज अगर आम का पेड़ को आप बोओगे तो उसे हो सकता है 5 या 10 साल लग जाए, लेकिन फसल है वो 4 महीने में पक जाएगी।
दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फसल को हर 4 महीने में बोना पड़ेगा, लेकिन आम का पेड़ एक बार लग गया तो वो 50 साल 100 साल तक आपको रिजल्ट देता है। और बहुत सारे लोग मैं ऐसा देखता हूं जिनका कोई गोल ही नहीं है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जॉब कर रहा है, एक जॉब ढंग से तो हो नहीं रही है, दूसरी पार्ट टाइम कर लूं, ऑनलाइन कर लूं, ट्रेडिंग कर लूं, नहीं होगा। आप इतने सारे काम करें, आप कोई भी काम नहीं कर पाए। और या फिर आप बराबरी के चक्कर में किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं, वो कर सकता है मैं क्यों नहीं। दरअसल चूहा रेस में नहीं भाग सकता। अगर आप मछली को पेड़ पे चलाओगे नहीं चढ़ पाएगी, पेड़ पे बंदर ही चढ़ पाएगी। आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ही बात बन पाएगी। 5वां लेसन भगवत गीता के 3रे अध्याय के 38वें श्लोक से लिया है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे अगर शीशे पे अगर मेल जम गया है तो वो शीशा साफ नहीं दिखेगा, वैसे ही अगर आपने 100 काम किए हैं लेकिन 1-2 आपने बुरे काम कर लिए, आपने बुरी संगत कर ली है बुरे लोगों की, तो आपकी सारी अच्छाई है वो नीचे ढक जाएगी। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जरूरतें आपकी पूरी हो सकती है लेकिन इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। आपको खुद को चुनना पड़ेगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, अच्छे लोगों की संगत करनी है, बुरे लोगों की संगत करनी है, टाइम को इन्वेस्ट करना है या स्पेंड करना है, गेम्स खेलना है या पढ़ना है, ये आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है अभी की आसानी, अगर आप गेम्स खेल रहे हो सकता है 1-2 घंटे तक आपको अच्छा लगे, लेकिन उसी 2 घंटे में अगर उस टाइम को सही आप यूज करो तो आपके फ्यूचर के लिए कितना इजी हो जाएगा। ये तो थी आज की सिर्फ 5 लर्निंग। इसकी ऐसे में अगर वीडियो चाहूं तो भगवत गीता पे 100 वीडियो बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भगवत गीता पढ़ी नहीं जाती, हम 2-4 दिन पढ़ते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को आपके बिहार पे शायद उस टाइम सवाल पूछा होगा कि प्रभु आप ये बातें इतनी बड़ी बड़ी बता रहे हैं तो सही, लेकिन मेरा मन चंचल है, ये बातें इंप्लीमेंट हो नहीं पाती, मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए श्री कृष्ण बताते हैं अभ्यास है, यानी कि प्रैक्टिस से ही कौनतेई है कुंती पुत्र, प्रैक्टिस से ही आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या लगातार उस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस 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 से ही कोई चीज परफेक्शन बनती, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता है। आपको लगातार अगर आप उस चीज की कोई प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली उस चीज को कर पाए। एक दिन में आप गाड़ी नहीं सीख सकते, एक दिन में आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़े। एक बार स्वामी विवेकानंद दुनिया भ्रमण में थे और वो यूएस के अंदर एक अकेले रूम के अंदर बुक पढ़ रहे थे, बुक्स रखी हुई थी टेबल पे, वो एक बुक्स पढ़ रहे थे। तभी एक अंग्रेज आया और हंसने लगा कि स्वामी जी आप तो फैसला हो ही गया आज। तो क्या हो गया स्वामी जी ने पूछा, तो उन्होंने देखा कि देखो आप भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई है और ऊपर 7-8 किताबें रखी हुई है, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है कि भगवत गीता से ये बुक्स बड़ी है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और नीचे से भगवत गीता को खींच लिया और सारी बुक्स। स्वामी जी ने कहा कि इन सभी बुक्स का आधार भगवत गीता। मैं एक मेरे दोस्त का किस्सा बताता हूँ, काफी अच्छा बिजनेसमैन है, मैं उसके घर पे गया हुआ था और काफी हमने बातें की। और वो जब घर से बाहर निकलने लगा तो वहीं से अंदर लाल कपड़े में एक लपेट उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये भगवत गीता है। अच्छा, प्रणाम करने से तो कि ये सब भगवत गीता का ही तो प्रताप है। आज में लगभग जो मेरी नेटवर्थ है हमारे फैमिली की 200 करोड़ के लगभग, वो भगवत गीता से ही बना। तो मैंने उसको कहा कि अगर भगवत गीता के प्रणाम करने से इतना कुछ हो सकता है, आपका मानना है, तो आप भगवत गीता को पढ़ लोगे तो क्या क्या नहीं हो सकता। और उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और उन्हीं का वापस फीडबैक आया था मेरे दोस्त का कि आप भगवत गीता पे एक वीडियो बनाओ, काफी अच्छी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे और आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं किसी बुक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, किसी लीडर के ऊपर बनाऊं या किसी कंपनी या बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।